वीडियो में आज हम पढ़ेंगे इंग्लिश का एक टॉपिक दैट इज टेंसेस एंड स्पेसिफिकली वी विल बी फोकसिंग ऑन द टाइप ऑफ टेंस विच इज फ्यूचर टेंस। अब हम टेंसेस की बात करते हैं तो हमें पता लगता है कि टेंसेस उन सारे वर्ड्स को हम डिफाइन करते हैं जो हमें ये बताते हैं कि एक एक्शन या एक इवेंट जो है वो किस पॉइंट ऑफ टाइम में हुआ है, क्या वो कल हुआ था, क्या वो अभी हो रहा है, या क्या वो इवेंट आने वाले टाइम में अकर होगा। सो अपॉन ऑल दीज टाइप्स टुडे वी विल बी डिस्कसिंग द टाइप ऑफ टेंसेस। टेंसेस जो है वो बेसिक टाइप जो है टेंसेस की 3 टाइप्स है। फर्स्ट इज प्रेजेंट टेंस, सेकेंड इज पास्ट टेंस एंड थर्ड इज फ्यूचर टेंस। और आज की इस वीडियो में हम फोकस करेंगे ऑन फ्यूचर टेंस। प्रेजेंट टेंस वो टेंस है जो भी इवेंट्स आज हो रहे हैं, अभी हो रहे हैं, एट प्रेजेंट हो रहे हैं, उनके बारे में बताता है। पास्ट टेंस उन वर्ड्स को कहते हैं या उन टेंस को कहते हैं जो हमें ये बताता है कि किसी पॉइंट ऑफ टाइम में एक काम हुआ था बट नाउ इट इज नो मोर टेकिंग प्लेस, द इवेंट हैज ऑलरेडी बीन फिनिश्ड एंड इट टुक प्लेस in the past and that time has already passed. Next we will be discussing about future tense in this video। और future tense हमें ये बताता है कि कौन सा ऐसा एक्शन है जो आने वाले टाइम में अकर होगा। It has not occurred right now, it has not occurred in the past, but it will be occurring sometime in future। तो definition हमारे future tense की होएगी that this tense denotes an action or an event which is supposed to take place sometime in future। It has not yet taken place but it will take place sometime in future। और इसके बाद अब हम डिस्कस करेंगे कि फॉर्मेट क्या होता है फ्यूचर टेंस का। यहाँ पर हम डिस्कस कर रहे हैं सिंपल फ्यूचर टेंस जो बहुत ही बेसिक लेवल है टेंसेस का, दैट इज सिंपल फ्यूचर टेंस। और सिंपल फ्यूचर टेंस का रूल होता है, नाउ हर एक टेंस का अपना एक अलग रूल होता है और जब तक हमें टेंस के रूल्स क्लियर नहीं होंगे वी विल नॉट बी एबल टू डिफरेंशिएट बिटवीन डिफरेंट टाइप ऑफ टेंसेस, क्योंकि अभी तो हम ये बेसिक टेंसेस पढ़ रहे हैं। फर्दर इन दी नेक्स्ट वीडियोस आई विल बी डिस्कसिंग विद यू द फर्दर कैटेगरीज ऑफ ईच टेंस के प्रेजेंट टेंस के फर्दर कितनी कैटेगरीज होती है, सिमिलरली पास्ट और फ्यूचर टेंस की भी क्या क्या कैटेगरीज होती है। और हर टाइप ऑफ टेंस का एक अपना रूल होता है। वी नीड टू मेक श्योर कि हमें हर टेंस के कोरिस्पॉन्डिंग रूल्स पता हो और तभी हम इजीली सेंटेंसेस डिराइव करेंगे अपने टेंसेस के लिए और आइडेंटिफाई कर पाएंगे कि इस सेंटेंस में कौन सा टेंस अप्लाई हुआ है। टॉकिंग अबाउट द रूल इज सब्जेक्ट प्लस विल प्लस वर्ब in first person। Always remember that whenever we are talking about simple future tense तो हमेशा first person में ही verb होगा and then it is the object। We all know that a sentence always begins with a subject। अब इस rule के ऊपर let us apply some of the examples। For example, I say Sudha will arrive on Sunday। When I say Sudha will arrive on Sunday तो सुधा बन गया सब्जेक्ट, will डिफाइन करेगा मेरा सिंपल फ्यूचर टेंस, arrive is the verb in the first person and then on Sunday is my object। So completely matches the rule, therefore this is the example of simple future tense। Now we will be discussing different areas जहाँ पर फ्यूचर टेंस यूज होता है,
कौन कौन से ऐसे एरियाज है और कहाँ कहाँ पे एक्सेप्शंस लगती है इन सिंपल फ्यूचर टेंस. सो लेट अस डिस्कस दैट वन बाय वन. तो अब नेक्स्ट हम डिस्कस करते हैं डिफरेंट फील्ड्स वेयर वी मेक यूज ऑफ सिंपल फ्यूचर टेंस. फर्स्ट एरिया जो है दैट इज टू आइडेंटिफाई और टू टेल what will happen in certain in future, or if I know that something will definitely happen in future, at that time we make use of simple future tense. तो first है to know what will happen in certain. In certain means that what will definitely happen in future. In this case, we make use of simple future tense. One thing I forgot to tell you कि simple future tense में we make use of will and shall both. Will भी use होता है simple future tense में, और अगर future tense में shall use होता है तो वो भी correct है. But दोनों की अपनी अपनी conditions हैं, दोनों की अपनी अपनी rules हैं that we have to remember. अब what will happen in certain in future, इसका example है I will repair my bicycle tomorrow. When I say I will repair my bicycle tomorrow, it means के कल मैं अपनी bicycle definitely repair करूँगा. I know that this is my job and this is my responsibility or some pending work that I have to definitely finish by tomorrow. तो ये मुझे पता है, आई एम सर्टन कि कल उठते ही या कल जब भी मुझे फ्री टाइम मिलेगा मैं अपनी साइकिल रिपेयर करूँगा या करूँगी. सो दिस इज अगेन शोइंग दैट अ सर्टन थिंग इज गोइंग टू हैपन इन फ्यूचर. तो उस टाइम पे आई विल मेक यूज ऑफ सिंपल फ्यूचर टेंस. सेकेंड एग्जाम्पल इज रीना shall pick me up in the evening. When I say Reena shall pick me up, shall plus first form of verb, shall plus first form of verb refers to simple future tense. तो ये भी एग्जाम्पल हो गया मेरा सिंपल फ्यूचर टेंस का. दिस इज द फर्स्ट एरिया वेयर वी आर सर्टन अबाउट अ थिंग टू अकर इन फ्यूचर. सेकेंड एरिया जहां पर हम फ्यूचर टेंस को यूज कर सकते हैं दैट इज टू मेक अ प्रॉमिस और एन ऑफर. कभी भी किसी को कुछ ऑफर करना है या प्रॉमिस करना है, उस केस में भी हम सिंपल फ्यूचर टेंस को यूज कर सकते हैं. एंड एग्जाम्पल ऑफ सच इज, फर्स्ट एग्जाम्पल इज आई विल रिटर्न योर बुक soon. When I say I will return your book soon, here will plus first form of person shows the simple future tense. और यहाँ पर मुझे the tone of the person is looking as if the person is making some kind of promise. तो यहाँ पर the tone sounds like that of a promise. तो जब भी कुछ promise करना होएगा उस केस में remember we make use of simple future tense. Second area है you do not look well, I will call a doctor. Here when I say you do not look well, I will call a doctor, here I am making a kind of offer to that person. I am offering the person some kind of help that you're not seeming well, you're not looking well, there is something wrong with you, let me call a doctor. So here this is an offer that I am making. तो offer के लिए भी मैं will का use करूँगी. will show simple future tense, and in order to make a promise again I will use
सिंपल फ्यूचर टेंस। तो ये दो एरियाज हैं जहाँ पर हम सिंपल फ्यूचर टेंस का यूज कर सकते हैं। नाउ लेट अस डिस्कस सम मोर एरियाज जहाँ पर वी मेक यूज ऑफ सिंपल फ्यूचर टेंस। Now let us discuss some more concepts regarding simple future tense. अभी तक हमने बात की है सिंपल फ्यूचर टेंस जहाँ पर पॉजिटिव सेंटेंसेस में ही यूज हो रहा है सिंपल फ्यूचर टेंस। Now let us discuss the use of simple future tense in negative sentences. तो अब नेक्स्ट टॉपिक है सिंपल फ्यूचर टेंस इन नेगेटिव सेंटेंसेस। अब नेगेटिव वर्ड को देखते ही द थिंग दैट स्ट्राइक्स इन अ माइंड इज नो एंड नॉट। किसी भी सेंटेंस को नेगेटिव फॉर्म में कन्वर्ट करने के लिए इट इज वेरी इंपॉर्टेंट दैट द सेंटेंस कंटेन्स द वर्ड्स लाइक नो और नॉट। तो इसका भी एक पर्टिकुलर रूल है। तो पहले हम रूल डिस्कस करते हैं और फिर रूल्स के ऊपर हम इम्प्लीमेंट करेंगे थोड़े से सेंटेंसेस। तो रूल ये है कि द सेंटेंस विल बिगिन विद द सब्जेक्ट फॉर श्योर। नाउ if my sentence is in a negative form or in affirmative form, हमेशा मेरा सेंटेंस जो है वो सब्जेक्ट से ही स्टार्ट होगा। सब्जेक्ट प्लस सिंस आई एम टॉकिंग अबाउट फ्यूचर तो विल आएगा और विल के साथ नॉट आएगा। विल और शैल, सब्जेक्ट प्लस विल और शैल प्लस नॉट प्लस द फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब, बिकॉज दिस इज अ जनरल रूल ऑफ सिंपल फ्यूचर टेंस। ये जो जनरल रूल है ये चेंज नहीं होना चाहिए, चाहे वो नेगेटिव सेंटेंस हो, पॉजिटिव सेंटेंस हो या इंटेरोगेटिव सेंटेंस हो। फॉर सिंपल फ्यूचर टेंस विल प्लस फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब इज अ मस्ट एंड प्लस द ऑब्जेक्ट। तो अब इस रूल के ऊपर इंप्लीमेंट करते हैं कुछ सेंटेंसेस को। द फर्स्ट सेंटेंस कैन बी the teacher will not punish the students. The teacher will not punish the students. Here again this is a negative sentence. Why? Because there is a use of not in a sentence. And I know that the negative sentence is used in the sentence which contains future tense. Why? Because will plus first form of verb is present in my sentence. So this is how I will identify what tense is being used in the sentence, and I can identify the tenses only when I am aware about the rules for each tense that I have studied. तो इस तरह से questions को solve करने के लिए आप को बहुत ज़्यादा प्रैक्टिस की ज़रूरत है और प्रैक्टिस करने के लिए आप रजिस्टर कर सकते हैं हमारे ऑनलाइन पोर्टल पे, दैट इज़ www.abhyasonline.in। पोर्टल पे रजिस्टर करने के बाद आप बहुत सारे सैम्पल पेपर्स को अटेम्प्ट कर सकते हैं और अटेम्प्ट करने के बाद आपको एक प्रॉपर एनालिसिस प्रोवाइड किया जाएगा वेयर यू कैन फाइंड आउट योर वीक एंड स्ट्रॉन्ग कॉन्सेप्ट्स। स्ट्रॉन्ग कॉन्सेप्ट्स के ऊपर और इम्प्रोवाइज करने के बाद यू कैन बिकम अ मास्टर इन इंग्लिश without any mistake, and you can become a good communicator as well and score good in your exams. But for that of course you need practice, so do practice such type of questions. अब ये था हमारा simple future tense and negative sentence. नेक्स्ट हम डिस्कस करते हैं इंटेरोगेटिव सेंटेंसेस में जब हम यूज करेंगे सिंपल फ्यूचर टेंस। सो इंटेरोगेटिव सेंटेंस प्लस द फ्यूचर टेंस। अब हर सेंटेंस के लिए अलग रूल होता है। सिमिलरली व्हेन आई एम टॉकिंग अबाउट इंटेरोगेटिव सेंटेंस, इंटेरोगेटिव मतलब इंटेरोगेशन और इंटेरोगेशन मतलब कुछ पूछना। जब भी सेंटेंस में अगर हम कुछ भी पूछते हैं तो हमारा सेंटेंस स्टार्ट होता है क्या, कौन, कैसे, कब, राइट। सो हियर ऑल्सो अगेन माई सेंटेंस विल बिगिन विद व्हेन, हाउ, व्हाट। सो हियर I will not be using sentences like words like what, when, how, but here I'm talking about a future tense. So
the word, interrogative word will be will. Will plus subject plus first form of verb plus object. So this is the rule for interrogative sentence having a future tense, that is a simple future tense. Again, it will contain will plus first form of verb, either will or shall. Now remember that shall was used traditionally, but now people generally prefer to ignore shall, and instead of using shall, nowadays we just focus on will, and shall is kind of eliminated in the sentences. So here the example of such can be, will Ram finish his homework today? Again a question mark. Why? Because I'm forming an interrogative sentence, and interrogative sentence always begins with a interrogative word. So will Ram finish his homework today? This is an interrogative sentence which contains a simple future tense. Why? Because there is a use of will plus the first form of verb. So in this video we have discussed simple future tense, कि simple future tense होता क्या है, उसकी क्या यूज है, रूल्स क्या है सिंपल फ्यूचर टेंस को यूज करने के लिए, और कहाँ पर हम सिंपल फ्यूचर टेंस को यूज कर सकते हैं, कौन से ऐसे सेंटेंसेस हैं जिनके थ्रू सिंपल फ्यूचर टेंस बन सकता है, और उन सेंटेंसेस में जब हम फ्यूचर टेंस को यूज करते हैं तो अलग रूल क्या है. रूल फॉर नेगेटिव सेंटेंस इज दिस, एंड रूल फॉर इंटेरोगेटिव सेंटेंस अगेन चेंजेस. तो हमने ये देखा है कि हर सेंटेंस के अकॉर्डिंग हमारा रूल जो है वो चेंज होता है, और ये सारी बातें हमें सिर्फ तभी समझ आएंगी व्हेन वी प्रैक्टिस क्वेश्चंस ऑन टेंसेस. और क्वेश्चंस को अटेम्प्ट करने के लिए आप रजिस्टर करिए हमारे ऑनलाइन वेबसाइट पे, दैट इज www.abhyasonline.in. Until then, keep learning and keep practicing.